प्लैनेटरी पोजीशन कई तरह से आपकी सलाहियतों को निखारेगी। अगर आपके अंदर स्पार्क है कामयाबी हासिल करने का, अगर आपके प्लान्स पुख्ता हैं तो आपके लिए सिस्टम फेवरेबल है। मार्स एंड मरकरी ऐसा कॉम्बिनेशन पैदा करते हैं जिससे मैजिकल कम्युनिकेशंस आती हैं। आपकी की हुई बातें किसी के भी सामने ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का दूसरा हफ्ता कई तरह से आपके लिए खुशखबरियों की वजह बनेगा। प्लैनेटरी पोजीशन कई तरह से आपकी सलाहियतों को निखारेगी। अगर आपके अंदर स्पार्क है कामयाबी हासिल करने का, अगर आपके प्लान्स पुख्ता हैं तो आपके लिए सिस्टम फेवरेबल है। मैं वन बाई वन सब तफसील बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 11th एंगल पर है और मरकरी के साथ परफॉर्म कर रहा है। मरकरी एंड मार्स की 11th एंगल की कम्बिनेशन कम से कम आपके 4 सेक्टर्स ऑफ लाइफ को इन्हेंस करेगी। पहली साइड है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरी साइड है आपकी परफॉर्मेंसेस स्टैमिना, तीसरी साइड है आपकी टीम वर्क एंड चौथी साइड है सडन गेन्स। इन 4 एबिलिटीज़ के एवज आप अपने बड़े मकासद पर काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, कंपटीशंस कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरफ जा सकते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल इनिशिएटिव्स को, लोकल अपॉर्चुनिटीज़ को इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर किए हुए काम आपके लिए ज़्यादा तेज़ी से सुकून या कामयाबी की वजह बनेंगे। मार्स और मरकरी आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को भी बढ़ा देंगे। मार्स एंड मरकरी आपकी अट्रैक्शन लेवल को भी बढ़ा देंगे। मार्स एंड मरकरी ऐसा कम्बिनेशन पैदा करते हैं जिससे मैजिकल कम्युनिकेशंस आती हैं। आपकी की हुई बातें किसी के भी सामने ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगी। आप अपनी तालीमी सरगर्मियों के लिए कोशिशें कर सकते हैं, आप अपने एनिमीज़ को रिपेल करने की कोशिशें कर सकते हैं, इवन आप अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाने की कोशिशें कर सकते हैं। एक और ख़बर सुनिए, सूरज इस वक्त आपके 10th एंगल पर से गुजर रहा है। ये 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज एक साल में एक दफ़ा कैरियर को ऐसी सपोर्ट देता है जो आपके फैसलों पर मबनी कामयाबियां दिलाती। जो दीगर रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर आपके अंदर कोई एलिजिबिलिटी है, आप किसी काम की महारत रखते हैं, आपके रिसोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ये सब आपकी ज़ाती मलकियत है, ये सारा साल रहती है। बट टाइम बिहेवियर तभी आपको फेवर करता है जब सूरज आपके 10th एंगल पर से गुजरता है फॉर द कैरियर। उससे क्या होता है, आपकी एलिजिबिलिटी प्लस आपके बेहतरीन फैसले दोनों मिलकर हाई एंड कामयाबियां पैदा करते हैं और इस वक्त वही सीज़न चल रहा है। अगर इस वक्त कोई भी डिसीजन आपके माइंड में क्रिएटिव डिसीजन आपके माइंड में उभरे तो आप उसे इग्नोर ना करें। चाहे आपकी तबीयत उस तरफ ना भी माइल हो, लेकिन उस पर एक दफ़ा वर्कआउट ज़रूर करें, उसको समझें और उसे ह्यूमनली जितना पॉसिबल हो प्रोसीड करने की कोशिश करें। वो कामयाबियों की तरफ आपको ले जाएगा। सूरज 10th एंगल पर नए रास्ते भी उजागर करेगा। ऐसे स्कॉर्पियोज जो अपने कैरियर में उलझे हुए हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपने कुलीग से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनके लिए भी ये सही टाइम है। या तो वो परफॉर्मेंसेस एंड अपनी अचीवमेंट से अपने इर्द गिर्द से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या जॉब स्विच करने या नया बिजनेस शुरू करने के मौके मिल जाएंगे। वीनस एक प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, प्लैनेट ऑफ रोमांस या प्लैनेट ऑफ ब्यूटी लविंग नेचर। वो रेट्रोग्रेशन की वजह से थोड़ा स्लो डाउन है, तो हो सकता है उस साइड पर आपको कुछ कमज़ोरियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसको आप अपनी विल से कवर करिए। सदा चीज़ें अरूज पर नहीं रहा करती। जब चीज़ें अरूज पर हों उस वक्त अचीवमेंट्स करना होती है। जब चीज़ें ज़वाल पर हों तो जो चीज़ें अरूज के वक्त आपने अचीव की हैं उनके थ्रू अपने ज़वाल को मिनिमम करना होता है। अगर इस वक्त आप नॉन रोमांटिक हो रहे हैं तो आपके पास किसी वक्त बहुत मोहब्बतों के मौके मिले होंगे, बहुत ब्यूटी लविंग के मौके मिले होंगे। जो कुछ उस वक्त सीखा, जो मोहब्बतें उस वक्त पाई, इस वक्त उन्हीं मोहब्बतों के इवज़ इन कमज़ोरी इस वीनस की रेट्रोग्रेशन को आपको गुजारना होगा। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़े अरसे रहेगा, फिर ये सेटल डाउन हो जाएगा। जुपिटर आपके 7th एंगल पर है।
अब ये एक अलग सपोर्ट है। जुपिटर इज़ अ लकी प्लैनेट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज। क्योंकि 7th एंगल पर है तो 7th एंगल इज एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th एंगल इज एंगल ऑफ रिलेशनशिप। वीनस की कमज़ोरियाँ जो रेट्रोग्रेशन से पैदा हुई हैं वो जुपिटर से बहुत हद तक कवर हो जाएंगी। कवर होने का मतलब ये है कि तकरीबन उसी तरह का फ्यूल जुपिटर के थ्रू मिल जाएगा एंड चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन जितना वीनस रोमांटिक करता है बंदे को उतना जुपिटर नहीं करता, लेकिन कमियां कुछ हद तक पूरी हो जाएंगी। आपके लिए सैटर्न 5th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, ये भी एक कमज़ोर खबर है। सैटर्न डायरेक्ट होता तो आपके लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन कमज़ोर है इस वक्त रेट्रोग्रेड होकर, तो कुछ कमियां आपके लिए रहेंगी। ऐसी कमियां जिन कमियों को हम कह सकते हैं कि आपके पब्लिक इमेज के तौर पर कुछ ज़ोफ आ सकता है, कुछ वीकनेस आ सकती है, आपकी जजमेंटल एबिलिटी कुछ कमज़ोरियाँ ला सकती है। जो चीज़ें अच्छी हैं वो इतनी अच्छी हैं कि कमज़ोरी वाले प्लैनेट्स को या ज़वाल वाले प्लैनेट्स को या अनअवेलेबल प्लैनेट्स को वो रिपेल कर देंगी, दबा देंगी, पीछे धकेल देंगी। बट अगर इसके बावजूद आप अपने रिश्ते खो दें, आपका मूड स्विंग होता रहे, आपके अंदर ड्राई नेचर इतनी बढ़ जाए कि आप पेशेंट बिहेव करने लगें, तो आपको सूरह शम्स तिलावत करनी चाहिए। कमज़ोर सिचुएशंस, कमज़ोर टाइम सिचुएशंस को कवर करने के लिए मैंने अपने 23 साल कैरियर में सबसे इफ़ेक्टिव जो सूरा मैंने देखी वो सूरह शम्स है। एज स्कॉर्पियो आप ओपल पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके अंदर आर्टिफिशियल सपोर्ट पैदा करेंगे, जिससे वीकनेस ऑफ वीनस या वीकनेस ऑफ सैटर्न रिकवर हो जाएगी। उसके बावजूद अगर आप रिकवर नहीं होते और परेशानी बढ़ती रहती है तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। स्कॉर्पियोस, पर्सनल कैलकुलेशंस एक ऐसा डायग्नोसिस मेथड है जिससे आपकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है और आपकी वीकनेसेस क्यों पैदा हो रही हैं वो पता लग जाती है। स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं, एंड वीकनेसेस को कैसे रिकवर किया जा सकता है ये भी पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जितनी नेमतें इस वक्त आपको मुयस्सर हैं, अगर आप उन्हें कैश कर लें तो मुझे लगता है आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं उलझन है तो रेमेडीज़ की तरफ जाना एक अक्लमंदी की अलामत है। चीज़ों को सहना कोई सवाब का काम नहीं है, चीज़ों को सहने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। ये सेम उसी तरह है जिस तरह सर्दियां आ जाएं और सर्दियों को आप सहने लग जाए, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। बजाय इसके कि सर्दियों को काउंटर कर दें, सर्दियों को काउंटर करने के कई तरीके हैं। स्वेटर पहन लें, सूप पी लें, हीटर्स, शल्टर्स। लेकिन अगर आप उसे सहना शुरू करते हैं तो ये किसी हद तक बेवकूफ़ी है। लिहाजा जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें एंजॉय करिए, वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जो कमज़ोर सिचुएशंस हैं उन्हें काउंटर करने की अल्लाह ने आपको अकल दी है, जहानत दी है, नॉलेज दी है, आप उन्हें काउंटर करिए। दैट्स ऑल। अगला हफ्ता अगस्त का तीसरा हफ्ता है स्कॉर्पियोज, वो आपके लिए ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। उनकी खुशियों का लेवल क्या होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।